अल्कोहलों की अम्लता ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार वे यौगिक तत्वीय आयन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तथा अपने इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं वे प्रबल क्षारक होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं। प्रत्येक क्षारक का एक संयुग्मी अम्ल होता है तथा प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षार होता है। क्षारक जिसको अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और जिसके साथ इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बनाएंगे वो उसका संयुग्मी अम्ल होगा। और जो अम्ल होता है वो अम्ल अपने जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं और बॉन्डिंग बनाने पर जो यौगिक बनेगा वो उसका संयुग्मी क्षार होगा। यहाँ पर अल्कोहल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पहले भी कि अल्कोहलों की ये जो क्रिया है वो क्रिया आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसमें OH बंध का विदलन होता है और यह एक नाभिक स्नेही की तरह क्रिया करता है, तो यह अपने हाइड्रोजन का त्याग करेगा और उस हाइड्रोजन के साथ में जो नाभिक स्नेही होगा जो अटैक करेगा इस पर, वो नाभिक स्नेही इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संयुग्मी अम्ल बनाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस क्रिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास में मान लो कोई क्षारक है B नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके पास में बंध के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो बंध तोड़ करके बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। ये किसी अल्कोहल ROH पर अटैक करता है तो इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा। हाइड्रोजन के पास में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो अब ये प्रोटॉन के रूप में, यह हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर B नेगेटिव, जिसको हम बेस कहते हैं, क्षारक कहते हैं, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाने में काम में ले लेगा और ये BH बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर B अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन को, इसलिए ये क्षारक की तरह क्रिया करता है। और यहाँ पर RO, क्योंकि O ने यहाँ पर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया है, ग्रहण किया है, इसलिए ये किस तरह से क्रिया कर रहा है, ये अम्ल की तरह क्रिया कर रहा है। अभी आपको पहले बताया था कि प्रत्येक क्षारक का एक संयुग्मी अम्ल होता है। क्षारक जिसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है उसके साथ जो यौगिक बनाएगा वह उसका संयुग्मी अम्ल होगा। तो यहाँ B ने अर्थात बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, तो यहाँ क्षारक B नेगेटिव ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए और BH बनाया। B को हमने क्षारक कहा तो ये इसका संयुग्मी अम्ल हो गया, क्योंकि B ने जिसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसके साथ जो यौगिक बनाएगा वो उसका संयुग्मी अम्ल होगा। यहाँ ROH में से RO ने अपना हाइड्रोजन का त्याग किया और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। प्रत्येक अम्ल का क्या होगा? एक संयुग्मी क्षार होगा, जिसने हाइड्रोजन का त्याग किया है वो अम्ल है और इससे बना हुआ जो कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, वो उसका संयुग्मी क्षार होगा। तो यहाँ RO नेगेटिव है, ये इसका क्षार है। आप देख सकते हो ये हमारे पास में फिनोल है। फिनोल NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो अल्कोहल अपना हाइड्रोजन का त्याग करेगा, क्योंकि यहाँ अल्कोहल अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है और NaOH आपको पता है एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। तो यहाँ पर H और OH मिलेंगे जिससे H2O का निर्माण होगा और यहाँ पर O के साथ में जाकर के Na जुड़ जाएगा और एक यौगिक का निर्माण करेगा जो सोडियम फिनोक्साइड है। क्योंकि फिनोल यहाँ हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है तो ये अम्ल है, ये इसका संयुग्मी क्षार है। ये इसका क्षार है तो ये इसका संयुग्मी अम्ल होगा। एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। जैसे जैसे OH समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह, मेथिल, एथिल वगैरह ऑक्सीजन से जुड़ते जाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाले कार्बन के साथ में यदि कोई एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है तो एल्किल समूह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान करते हैं?
क्योंकि एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव होता है, अर्थात ये अपने इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा, OH बंध की ध्रुवता घट जाएगी। इसको ऐसे समझो कि देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन क्या करता है, इस बंध को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी अधिक विद्युत ऋणी प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि यहाँ पर यहाँ कोई कार्बन है, अब यहाँ पर यदि हम कोई अन्य ग्रुप जोड़ते चले जाते हैं, मान लो पहले एक ही एल्किल समूह था, तो ये एक एल्किल समूह अपने प्लस आई प्रभाव के कारण इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था और ये कार्बन इस ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा था। इसकी वजह कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग हम मान सकते हैं कि समान है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, यहाँ एल्किल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो इससे बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता में कमी आएगी। अब यहाँ पर हमने एक एल्किल समूह और जोड़ दिया, अब यह भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर भेजेगा, या हम कह सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर, इस कार्बन की ओर ट्रांसफर करेगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर करेगा। इससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये बंध अब और कम ध्रुवित होगा। अगर ये कम ध्रुवित होगा तो हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर मैं तीसरा और एल्किल समूह जोड़ देता हूँ, तो ये भी क्या करेगा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर प्लस आई प्रभाव के कारण भेजेगा, शिफ्ट करेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ भेजेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है। इसके कारण क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इसको और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी। तब यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो पहले आकर्षित कर रहा था जब केवल एक एल्किल समूह जुड़ा था, अब 3 एल्किल समूह जुड़ने के कारण यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, जिसकी वजह से इस बंध का विदलन, इस बंध का तोड़ना मुश्किल हो जाएगा और हाइड्रोजन का त्याग मुश्किल हो जाएगा। हाइड्रोजन का त्याग ही इसकी अम्लता का कारण है। जब हाइड्रोजन का त्याग ही मुश्किल हो जाएगा तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे यहाँ देख सकते हो ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसमें एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ये द्वितीयक एल्कोहल है, इसमें दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 एल्किल समूह है, ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं। बात आ गई होगी समझ में। तब आपका प्रश्न बनता है, आप नोट कर लें प्रश्न को, क्या कारण है कि तृतीयक एल्कोहल है उनकी अम्लता द्वितीयक एल्कोहल से कम और द्वितीयक एल्कोहल की अम्लता प्राथमिक एल्कोहल से कम होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, बताइए H2O तथा RO नेगेटिव। H2O तो आपको पता ही है, जल होता है। शायद लाइट कम हो रही है। H2O जल है, RO इसको एल्कोक्साइड कहते हैं, में से किसकी अम्लता अधिक है, अभिक्रिया भी लिखिए। आपको कारण बताना है कि इसकी अम्लता अधिक है और क्यों। आप यहाँ देख सकते हो एल्कोक्साइड और जल की यदि हम क्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड है, इसकी यदि हम जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर R के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये ROH था पहले, जिसमें से OH के बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने एल्कोक्साइड ने ले लिए और हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है। अब इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड और ये जल है। अब यहाँ पर होता क्या है, दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यदि हम तुलना करें तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है,
कि बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा। जैसे ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, यहाँ पर एल्कोक्साइड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रदान कर देगा। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला क्या होता है? क्षारक होता है। अभी हमने ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना पढ़ी थी, उसमें यही था। और जो क्षारक होता है उसका एक संयुग्मी अम्ल होगा। तो यहाँ पर RO अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, तो क्या बनेगा? ROH, बंद बन जाएगा। यहाँ बन गया ROH। इसको हमने क्षारक कहा था, तो ये इसका संयुग्मी अम्ल होगा। प्रत्येक क्षारक का एक संयुग्मी अम्ल होता है। जल देखोगे, जल में से क्योंकि बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और प्रोटॉन का त्याग किया है, तो ये कैसा व्यवहार करेगा? जल कैसे रूप में व्यवहार करेगा? अम्ल के रूप में व्यवहार करेगा। और जो अम्ल है, आपको पता होगा प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षार होता है। प्रोटॉन त्यागने के बाद जो स्पीशीज बनेगी वो OH- बनेगी। इसको हम क्या कहेंगे? संयुग्मी क्षारक कहेंगे। उसके बाद हमारे पास में है RO- एल्कोक्साइड। अगला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। तथा OH- में से कौन सा ज्यादा प्रबल प्रोटॉन ग्राही है तथा क्यों? प्रोटॉन ग्राही कौन होगा? क्षारक होगा। याद रखोगे, प्रोटॉन ग्राही क्या होगा? क्षारक होगा। तो एल्कोक्साइड ज्यादा क्षारक है, एल्कोक्साइड ज्यादा क्षारक है या OH ज्यादा क्षारक है? तो ये आपने कल, आपको YouTube पे जो वीडियो का लिंक भेजते हैं, वहाँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा प्रबल प्रोटॉन ग्राही है, क्यों? कारण पूछूंगा मैं आप लोगों से, कारण बताना है आपने। नोट कर लें।